अगर आप इस वक्त रात में बिल्कुल अकेले हैं तो बेहतर होगा इस कहानी को यहीं रोक दें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के बाद इंसान कभी अकेला नहीं रहता। साल था 2014। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा सोनापुर। नवंबर की ठंडी रातें थीं और सड़कों पर असामान्य सन्नाटा पसरा रहता था। रेलवे कॉलोनी की चौकी पर हर रात पहरा देने वाला रघुवीर सिंह यह नहीं जानता था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। सुबह उसकी लाश उसी कुर्सी पर मिली। शरीर पर कोई साफ जख्म नहीं था, लेकिन उसका चेहरा ऐसा जकड़ा हुआ था जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा दे लिया जिसे किसी इंसान को नहीं देना चाहिए। अगली रात शहर के पुराने अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, रात में दिखने वाली रहस्यमयी परछाई। ज्यादातर लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सोनापुर की हवा बदल चुकी थी। तीसरी रात अंधेरे में कुछ रेंगता हुआ देखा गया। वह न इंसान था न कोई जानवर। उसकी चाल टेढ़ी थी, परछाई लंबी थी और उसकी आंखें जैसे जल रही हों। सुबह मीना देवी बेहोशी हालत में मिली। उसके घर की दीवारों पर ऐसी खरोंचें थीं जो इंसानी हाथों से बनना नामुमकिन थी। चौथी रात एक स्कूल बस ड्राइवर अचानक गायब हो गया। बस मिली, इंजन चालू था, दरवाजा खुला था, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। डर पूरे शहर में फैल चुका था। किसी ने दरवाजों पर नींबू मिर्च टांग दी, किसी ने नमक की लकीरें खींच दी और किसी ने पूरी रात भजन चलाया। अफवाह थी कि वह साया डर से ताकत पाता है। पुलिस का कहना था कि ये सब सामूहिक वहम है, लेकिन सवाल वही था, अगर वहम था तो लोग मर कैसे रहे थे? 3 हफ्तों बाद अचानक सब कुछ रुक गया। न कोई मौत हुई, न कोई परछाई दिखी। केस बंद कर दिया गया। साल 2021 में वही पुराना अखबार डिजिटल हुआ। जब आर्काइव खंगाले गए तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जिन लोगों पर साए के हमले हुए थे वे सभी एक ही फैक्ट्री से जुड़े। वही फैक्ट्री जहां 2010 में एक जहरीली गैस लीक हुई थी, जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। तो क्या वो साया कोई राक्षस नहीं था, बल्कि दबी हुई सच्चाई थी, या फिर कुछ आज भी सोनापुर की गलियों में अंधेरे के साथ घूम रहा है? क्योंकि वहां आज भी लोग कहते हैं, अगर रात में कोई परछाई आपकी चाल से तेज चले तो मुड़कर मत देखना।